अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 26 नवंबर 1997 का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो बना गया। एक तारीख़ी दिन था पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि उस दिन जनूबी एशिया की सबसे पहली मोटरवे का इब्तिदा हुआ पाकिस्तान में। हम इस वक्त उसी मोटरवे पर खड़े हैं जिसका आगाज़ जो है वो 1997 में हुआ था। ये 1992 में मंसूबा शुरू हुआ और इस पर जो है ना वो तकरीबन 40 बिलियन के करीब लागत आई। ये वो सड़क है जो सबसे पहले जो है वो तामीर हुई थी। ये M2 है। M2 जो है वो इस्लामाबाद को लाहौर से मिलाती है और ये इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे इंटरचेंज से लेकर और लाहौर में ठोकर न्याज बेग तक 375 किलोमीटर या 233 मील लंबी है। ये सड़क पाकिस्तान की उन सड़कों में से एक है जिस पर लोग सिर्फ ट्रैवल ही नहीं करते बल्कि इसे देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये सड़क जो है वो बहुत खूबसूरत ख़ुद भी है और ये खूबसूरत इलाक़ों में से भी गुज़रती है। इसकी की एक ख़ास बात ये है कि ये बाद ऐसे इलाक़ों में से गुज़रती है जहाँ से पहले मार्केटों में पहुँचने के लिए कई दिन जो है वो ज़ाया हो जाते थे। मसलन सरगोदा का इलाका जहाँ कीनू जो है वो सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए जब कराची ले जाया जाता था या लाहौर ले जाया जाता था तो उसमें कई दिन लग जाते थे। तो ये जो सिट्रिक एरिया इस सरगोदे का है उसको मिलाने के लिए इस मोटरवे ने जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया। दूसरी चीज़ कल्लर कहार का इलाका। कल्लर कहार का इलाका जो है वो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यानी रावलपिंडी पोटवार का जो इलाका है उसका एक खूबसूरत तरीन इलाका था। शुरू में लोगों को पता ही नहीं था कि कल्लर कहार जो है वो क्या चीज़ है और वहाँ की खूबसूरती क्या है, लेकिन जब मोटरवे बनी तो इसने कल्लर कहार को एक्सेस दी। तीसरी चीज़ जो है वो साल्ट रेंज थी। साल्ट रेंज जो है वो वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो नमक की कान वाक़ है ख्योड़ा साल्ट माइंस। ये सड़क जो है वो इन सारे इलाकों को आपस में जो है वो ज्वाइंट करती है और न सिर्फ ये कि ज़राए मुवासलात जो है वो इससे तेज़ हुए, बल्कि इससे जो है वो लोगों को ये पता चला कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या होते हैं। इस मोटरवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तामीर किया गया। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसी मोटरवे पर इस्लामाबाद से फैसलाबाद। अच्छा, यहाँ हम जो है वो पिंडी भटिया तक ट्रैवल करेंगे इस मोटरवे पर। पिंडी भटिया तक हमारे जो है वो हमने चक्री से जो है वो इस मोटरवे को ज्वाइन किया है। चक्री सर्विस एरिया पीछे रह गया और 2 सर्विस एरिया हमारे रास्ते में पड़ेंगे, एक कल्लर कहार सर्विस एरिया और भेरा सर्विस एरिया। उसके बाद पिंडी भटिया है। पिंडी भटिया से हम जो है ना M4 पर जो है वो टर्न कर जाएंगे। फैसलाबाद की जो फासला है इस्लामाबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर और लाहौर से इसका फासला है 181 किलोमीटर। पिंडी भटिया जो है वो M4 कहलाती है। पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ये जो है वो 100 तकरीबन जो है वो 40 किलोमीटर लंबी सड़क है और ये टोटल इसकी जो लेंथ है M4 की ये 280 किलोमीटर है और ये M3 से मिल जाती है अब्दुल हकीम सिटी पर। M3 जो है वो शुरू होती है लाहौर रावी टोल प्लाजा से और अब्दुल हकीम पर जाकर M3 और M4 दोनों मिल जाती हैं और फिर ये ऑनवर्ड मुल्तान और देन सखर तक जो है वो मोटरवे कंप्लीट हो चुकी है। तो जो है वो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिंडी भटिया जो है वो जहाँ से जो जंक्शन है इसका और पिंडी भटिया से हमने फैसलाबाद की तरफ मुड़ना है। आपने जो है ना वो जीन्स जो है वो सुनी होंगी, बहुत शानदार जीन्स जो है वो बनती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं पिंडी भटिया से। वो जीन्स जो है वो ये पिंडी भटिया में ही बनती हैं। एक हॉर्स फार्म है पिंडी भटिया में, बहुत शानदार किस्म का। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम जो है वो आपको पिंडिया भटिया भी ले चलेंगे। वो जीन्स की फैक्ट्री भी दिखाएंगे जहाँ ये जीन्स बनती है और वो आपको हॉर्स फार्म भी दिखाएंगे। लेकिन फिल वक्त हम चल रहे हैं फैसलाबाद। रास्ते में आपको साल्ट माइंस का भी नज़ारा करवाएंगे जो दुनिया की बेहतरीन सड़कों में से एक है और आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ से नमक जो है वो कैसे दरियाफ़्त हुआ था। नमक जो है वो वहाँ से कैसे निकला था, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले नमक जो है वो ख्योड़ा साल्ट माइन से निकाला गया। ये एक माइन नहीं है, 7 से 10 माइंस हैं जो कालाबाग से लेकर और जेलम तक फैली हुई हैं। तो आइए जो है वो हम अपना सफ़र जो है वो आगे बढ़ाते हैं और रास्ते में जो है अहम मकामात आएंगे उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। आइए चलें। हम कल्लर कहार सर्विस एरिया से गुज़र रहे हैं। कल्लर कहार जो है वो इटसेल्फ बहुत खूबसूरत
इलाका है, साल्ट रेंज का दरवाज़ा। और मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि कल्लर कहार जो है वो वादी सोन सकेसर का दरवाज़ा भी है। बड़ी कदीम वादी, यहाँ पहाड़ियों में मोर पाए जाते हैं। कल्लर कहार की झील जो है वो देखने के काबिल है। और एक तख्ते बाबरी है, उसका वादा है कि इंशाल्लाह ताला अपने किसी नेक्स्ट विज़िट में जो है वो आपको तख्ते बाबरी के हवाले से भी जो है वो डिटेल बताएंगे। शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जब भारत पर, इंडिया पर हमला किया था तो वो कल्लर कहार के मकाम पर रुका था और उसके लिए जो है वो पत्थर से एक तख्त तराशा गया था जिसे तख्ते बाबरी का नाम दिया गया। और कल्लर कहार की जो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये दरअसल एक वादी को घेरे हुए हैं जिसका नाम है वादी सोन और वादी सकेसर, 2 वादियाँ हैं। इस वादी में कई खूबसूरत झीलें हैं, लेकिन वो झीलें जो है वो आप उन्हें कह सकते हैं डेड सी की तरह की झीलें हैं वो, क्योंकि उनका निकास कोई नहीं है। और ये वादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से कहीं से पानी का निकास नहीं। वो जो झीलें हैं तमाम की तमाम बारिश के पानी से भरती हैं और फिर सारा साल वो पानी खड़ा रहता है। कुछ झीलें जो है वो जो है बड़ी टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं, लोग आते हैं। और वादी सोन सकेसर जो है वो हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब का मस्कन भी है। बहुत से आसार क़दीमा जो है वो यहाँ से दरियाफ़्त हुए हैं, बहुत से पुराने बर्तन जो है वो यहाँ से मिले हैं, कुछ जो है वो किलों की टूटी फूटी दीवारें जो है वो दरियाफ़्त हुई हैं। और ये सारा कुछ जो है वो इन पहाड़ों में है, कल्लर कहार के पहाड़ों में। हमारे उल्टे हाथ को जो है वो चूहा सैदन शाह का रोड है और ये रोड जो है वो पहले कटास राज जाता है। कटास राज के मंदिर हम आपको पहले अपने एक व्लॉग में दिखा चुके हैं। और उससे 27 किलोमीटर मज़ीद आगे नंदना का किला है, एक तारीख़ी किला। अबू रेहान मोहम्मद अल-बैरूनी माहिर अर्ज़ियात, मुसलमान माहिर अर्ज़ियात, उन्होंने वहाँ नंदना के किले पर एक पहाड़ी है जहाँ से ज़मीन का कतर जो है वो मालूम किया था कि ज़मीन की गोलाई कितनी है और जो है ना वो उसकी पैमाइश की थी और बड़ी एग्जैक्ट पैमाइश की थी। हालांकि ये पैमाइश जो है वो आज से कोई 700-800 साल पहले हुई थी, लेकिन वो आज भी जो जदीद तरीन आलात की मदद से पैमाइश की गई है वो उसके बहुत करीब है। कल्लर कहार की जो के दरमियान जो मोटरवे बनाई गई है, ये जो इसका टुकड़ा है ये मोटरवे का खूबसूरत तरीन टुकड़ा कहलाता है, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बड़ी शार्प जो है वो कर्व्स हैं और बहुत ही मतलब सड़क जो है वो कहीं नीचे उतर रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है और बड़ी ख़तरनाक किस्म के जो है ना वो उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ हैं। साल्ट रेंज का इलाका शुरू हो गया थोड़ा सा जो है वो। हाँ, इस इलाके में जो है वो 4 सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। डंडोत सीमेंट फैक्ट्री, गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री और जो है वो बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री, ये 4 सीमेंट फैक्ट्रीज इस इलाके में हैं। और जो है वो ये भी हमने आपको जो है कटास राज जाते हुए बताया था। अच्छा, एक और जो है वो जगह है दलमयाल कैनन, उसको कहते हैं, दलमयाल गांव में, कटास राज से कोई 2 किलोमीटर पहले। वहाँ एक तोप है, कहते हैं कि वो मलिका बरतानिया विक्टोरिया ने एक सिपाही को जो है ना वो तोहफ़तन दी थी। हम वहाँ जा नहीं सके, उस दिन बारिश बहुत थी और टाइम भी नहीं था, वक्त नहीं था, लेकिन फिर इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में उसके बारे में बताएंगे। इसी तरह जो जगह हम पीछे छोड़ आए हैं, यहाँ मोटरवे के बिल्कुल साथ उल्टे हाथ को बाबा फरीद गंज शकर की एक बैठक है, वहाँ भी आपको ले चलेंगे। और इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो एक और बड़ी खूबसूरत जगह है जिसे कहते हैं पीर खारा। पीर खारा जो है वो उनका मज़ार भी है और उसके साथ एक चश्मा है। वैसे तो लोगों का अक़ीदा है कि उस चश्मे में नहाने से जो जिल्द की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। बहुत से लोग इसे करामत समझते हैं, लेकिन असल में वो गंधक के पानी का चश्मा है। और आपको पता है कि गंधक जो है वो वैसे ही जल्दी अमराज के लिए बहुत मुफीद होती है, तो उस पानी में जो है वो गंधक की आमेज़श है। इसी तरह के चश्मे जो है वो मंगो पीर कराची में भी पाए जाते हैं। मंगो पीर कराची में भी जो है वो गर्म पानी का एक चश्मा है
वैसे एक चश्मा है जिसमें मगरमच्छ होते हैं, एक चश्मा जो है वो गर्म पानी का चश्मा कहलाता है, और वो भी गंधक के पानी का चश्मा है, और उसमें भी कहा जाता है कि जल्दी अमराज जो है, जल्द के जो अमराज जो है, स्किन डिजीज़, उनका इलाज है। ये देखें जी, कलर कहार के दरमियान से गुज़रती बल खाती मोटरवे, जैसा कि मैंने कहा कि ये M2 वैसे भी खूबसूरत सड़क है। मैंने पहले भी बताया कि लोग इस पर ट्रैवल भी करते हैं और इस सड़क को दूर दूर से देखने के लिए भी आते हैं। सड़कें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मोटरवे जैसी सड़क शायद पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। 10 किलोमीटर का एरिया है ये जो सॉल्ट रेंज का है, और 7% जो है वो स्लोप है, यानी उतराई है इसकी 7%। तो ये 10 किलोमीटर हम आपको जो है ना वो बताते हैं, वो दिखाते हैं, और साथ ये भी बताते हैं कि यहाँ से नमक कैसे निकला था। 326 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया पर हमलावर हुआ, और दर्रा खैबर के रास्ते से वो इंटर हुआ, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाके फ़तह करता हुआ वो टेक्सला पहुँचा। टेक्सला में जो है वो उसने राजा अम्बी के यहाँ 5 दिन क़याम किया। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो सरकप स्टूपा और धर्माराजी के स्टूपा में अलेक्जेंडर के विज़िट का जिक्र किया था। राजा अम्बी ने उसके एजाज़ में बहुत शानदार किस्म की ज़ियाफ़त भी दी, शहर भी तामीर किया, इमारतें भी बनवाई, और एक तख्त भी बनवाया। वो तख्त जो है वो मारगला की पहाड़ियों में शाह अल्लादिता के गारों के ऊपर जो है वो मौजूद है। पुराने GT रोड के साथ जो जॉन निकोलसन के ऑब्लेसिक के साथ जो है एक पत्थरों की शाहरा हमने अपने दिखाई थी जॉन निकोलसन मोनूमेंट के व्लॉग में, उसके किनारे जो है वो तख्त मौजूद है। तो उसके बाद जो है उसका अगला पड़ाव था ये सॉल्ट रेंज का इलाका। उस ज़माने में इस इलाके पर जो है वो राजा पोरस नामी एक हिंदू बादशाह हुकूमत करता था। दरियाए झेलम के पार जो है वो भेरा उसका सदर मकाम था। आज तो भेरा एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन उस ज़माने में जो है वो हिंदुस्तानी रियासत का वो सदर मकाम हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर और जो अपना राजा पोरस का जो मुकाबला था वो बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की जंग थी। हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ अलेक्जेंडर की फ़ौजों ने जो है वो उसका मुकाबला किया था, राजा पोरस की फ़ौजों का। और कहते हैं कि अगर कोई थोड़ी सी भी मौका मिलता मज़ीद राजा पोरस को, तो वो अलेक्जेंडर को शायद ज़िंदगी की पहली शिकस्त से दो चार कर देता। लेकिन किस्मत जो है वो मेहरबान थी अलेक्जेंडर पर, और वो ये जंग जीत गया। पोरस से मुकाबले से पहले उसकी फ़ौजों ने जहाँ डेरे डाले थे वो ये पहाड़ियाँ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इन पहाड़ियों में जो है वो बाकायदा बहुत बड़ी ये खैमागाह बनाई गई, जहाँ जो है वो उसके सिपाही मुकीम हुए और उसके घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया गया। ये आज भी सरसब्ज़ पहाड़ियाँ हैं, और आज से जो है वो 2-2.5 हज़ार साल पहले, ये 326 कबल मसीह हज़रत ईसा की पैदाइश से 326 साल पहले का वाक़या है, तब भी ये सरसब्ज़ पहाड़ियाँ थी। तो सिपाहियों ने एक बड़ी अजीब बात देखी कि घोड़े जो है वो इन पहाड़ियों के पत्थरों को चाट रहे हैं बाकायदा। फौरी तौर पर उनकी समझ में नहीं आया कि इन पत्थरों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो है वो, या ऐसी कौन सी मरगूब चीज़ है घोड़ों के लिए जो वो इन पहाड़ियों के पत्थरों को चाट रहे हैं। एक फ़लसफ़ी और जो है वो एक दानिश्वर जिसका नाम था एरिस्टेंडर, वो अलेक्जेंडर के साथ ट्रैवल कर रहा था। एक लिहाज से जो है अरस्तु के बाद एरिस्टेंडर जो है वो अलेक्जेंडर का दूसरा उस्ताद भी था। तो वो फ़ौजियों ने जो है वो माजरा एरिस्टेंडर को जाकर बताया, साथ वो घोड़े भी ले गए और बताया जी कि घोड़े जो है वो चट्टानों के पत्थरों को चाट रहे हैं, बजाय ये कि वो घास खाने के। पत्थर तो वो खा नहीं सकते, लेकिन चाट ज़रूर रहे हैं। तो एरिस्टेंडर ने जो है वो जब मौके पर जाकर उन पत्थरों का जायज़ा लिया और उन्हें चख कर देखा तो वो नमकीन थे। तो एरिस्टेंडर ने जो है वो ये कहा कि जी ये नमक है, ये नमक के पहाड़ हैं, और ये जो पत्थर हैं इनका जो जायका है वो नमकीन है। कहा जाता है कि 326 कबल मसीह से पहले दुनिया नमक से ना आशना थी। लोग खाने तो बहुत अच्छे अच्छे खाते थे,
पकवान भी बड़े अच्छे और दस्तरखान भी बहुत खूबसूरत होते थे, दिलकश होते थे, लेकिन नमक नहीं होता था। तो यूँ कह लें कि अलेक्जेंडर के घोड़ों ने इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर दी जिससे उसके खानों का जायका दुबाला हो गया, और वो चीज़ है नमक। तो हम उन्हीं नमक के पहाड़ों के बीच में से गुज़र रहे हैं। ये सड़क आप देख रहे होंगे। उसके बाद जो है वो बहुत कम पैमाने पर जो है वो नमक यहाँ से निकाला जाने लगा, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचा, और लोगों को जो है वो नमक की अफादियत का, अहमियत का और जायके का एहसास हुआ। और इस वक्त जो है वो नमक की जो सबसे बड़ी कान है वो पोलैंड में है, और ये जो ख्योड़ा साल्ट माइंस है ये दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो अंग्रेज़ों ने तिजारती मकासद के लिए जो है वो यहाँ से नमक निकालना शुरू किया, और फिर उन्होंने अपने जो वसाइल थे उसके ज़रिए कम से कम अपनी पूरी अमलदारी में नमक ज़रूर पहुँचाया। अंग्रेज़ों की अमलदारी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कभी सूरज ग़रूब नहीं होता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वसी जो है वो एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर। तो पूरी ब्रिटिश एम्पायर में जो है वो ये नमक पहुँचा। अंग्रेज़ों ने इस नमक को पहुँचाने के लिए जो है वो सिर्फ सड़कें तो उस ज़माने में इतनी नहीं थी, तो एक उन्होंने फ़ैसला किया कि इसके लिए एक रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाए। तो उन्होंने इसे दो तरफ से जो है वो रेलवे लाइन से जो है वो जोड़ा। एक कस्बा है चकवाल के करीब भोन नाम का, तो उन्होंने बंदरा से भोन तक जो है ना वो एक रेलवे लाइन बिछाई, और एक रेलवे लाइन जो है वो उन्होंने लाला मूसा से मलकवाल ख्योड़ा भेरा सेक्शन जो है वो बिछाया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मंदरा से भोन तक की रेलवे लाइन जो है वो हम बेचकर खा गए। वो एक वज़ीर मौसूफ थे चकवाल के रहने वाले, उन्होंने 1992 में वो रेलवे लाइन जो है बंद करवा दी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिली भगत के बाद, और उसके बाद वो उसकी पटरियाँ भी बेच कर खा गए। मलकवाल सेक्शन जो है ये भी बंद किया जा चुका है, और अब नमक की सारी तरसील जो है वो ट्रकों के ज़रिए या ट्रेलरों के ज़रिए जो है वो यहाँ से होती है। ICI जो है वो उसका बड़ा रोल है इस इलाके को प्रमोट करने में, क्योंकि उसने जो है ना वो यहाँ सबसे बड़ा प्लांट लगाया सोडा ऐश बनाने का। क्योंकि नमक की कान जो है वो उससे सिर्फ नमक ही नहीं निकलता, बल्कि जिस तरह पेट्रोलियम की मसनूआत होती हैं, इसी तरह नमक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वो सोडा जिनसे हम कपड़े धोते हैं, या वो सोडा जिसे हम बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन्हीं नमक की कानों से हासिल किया जाता है। ख्योड़ा साल्ट माइन का विज़िट जो है वो उधार रहा, कर्ज़ रहा। इंशाल्लाह ताला कई हज़ार फुट नीचे चलेंगे पहाड़ के, और आपको दिखाएंगे ख्योड़ा साल्ट माइंस, जहाँ एक पूरा शहर आबाद कर रखा है। नमक का एक पूरा शहर आबाद है वहाँ, और मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और पाकिस्तान के बाकी कई मोनूमेंट्स जो हैं वो उन वर्कर्स ने जो है वो बना रखे हैं ख्योड़ा साल्ट माइंस के नीचे, नमक की मदद से, जो वो वहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ख्योड़ा का जो नमक है ये क्वालिटी वाइज दुनिया के बेहतरीन साल्ट्स में से एक है। यहाँ दो रंगत का नमक जो है वो निकलता है, एक बिल्कुल वाइट नमक और एक जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। ये जो साल्ट रेंज है ये कालाबाग से लेकर दरियाए सिंध के किनारे कालाबाग से लेकर और ये जो है वो अपना ख्योड़ा तक दरियाए झेलम तक जो है ये फैली हुई हैं, और ये 8 से 10 साल्ट माइंस हैं जिनसे मुख्तलिफ क्वालिटी का नमक जो है वो निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी साल्ट माइन जो है वो ख्योड़ा की है, और ख्योड़ा का जो नमक है ये पाकिस्तान के अलावा कम से कम हम 28 से ज़्यादा ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो नमक की कहानी, और ये आपके सामने साल्ट रेंज की सड़क, मोटरवे, जैसा कि मैंने आपको ये भी आपको बता दूं मैं कि ये शायद जो है वो पाकिस्तान की वाहिद शाहराह है जिसकी रोज़ाना की बुनियादों पर बाकायदा सफाई की जाती है। जब ये बनी थी तो लोग ये कहते थे कि जी इतना ज़्यादा टोल जो है वो अदा करके कौन इस सड़क पर ट्रैवल करेगा, और नो डाउट जब मैंने 98 में इस सड़क के इफ्तिताह के बाद पहली बार इस सड़क पर ट्रैवल किया तो मीलों दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती थी।
लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गाड़ियों की कतार ख़त्म नहीं होती। साल्ट रेंज की सड़क जो है वो शुरू में इतनी कुशादा या इस अंदाज में नहीं थी। इसे जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, क्योंकि उतराई इतनी ज़्यादा है, ब्रेक्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि बहुत सी जो हैवी ट्रैफिक है वो जवाब दे जाती है। ये जो कोचेज़ हैं, पैसेंजर कोचेज़, इनकी बाकायदा टाइम ड्यूरेशन जो है वो तय है कि वो इतने देर में साल्ट रेंज को क्रॉस करेंगी। कलर कार सर्विस एरिया पर इन्हें रोक कर बाकायदा एक टाइम स्लिप इन्हें दी जाती है, और उस टाइम स्लिप के हिसाब से ये अपनी स्पीड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और जब ये साल्ट रेंज ख़त्म होती है तो उसके बाद कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पर मोटरवे पुलिस की एक और चौकी कायम है, जहाँ ये जाकर वो स्लिप जमा करवाते हैं, और उसी से ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने साल्ट रेंज को कितनी देर में क्रॉस किया है। अगर दी गई मुद्दत से पहले ये गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस कर लें तो इन्हें जो है वो बाकायदा जुर्माना अदा करना पड़ता है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं, यानी जो कारें वगैरह हैं, इनका चूँकि कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइवर प्रेफर करते हैं कि वो छोटे गियर में इसको क्रॉस करें। ये ले जी, साल्ट रेंज के मोटरवे का जो हिस्सा था वो ख़त्म हुआ, सामने मैदानी इलाका शुरू हो गया है, और ये पोठोहार रीजन का इख्तिताम भी है। जो खित्ता पोठोहार, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी इसकी ज़मीन हमवार नहीं, दरख्त फलदार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, और एक टुकड़ा किसी दिलजले ने जोड़ा हुआ है कि यहाँ के लोग वफादार नहीं। तो जो है वो उस टुकड़े का ख़ात्मा हुआ। यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासले पर जो है वो दरिया झेलम है, और इसका जो हम जहाँ से जा रहे हैं, हमें दरिया झेलम का उल्टा किनारा पड़ेगा, बायां किनारा पड़ेगा। दरियाओं के किनारों को जो है बाएं और दाएं किनारे की तखसीस के लिए पानी के बहाव को देखा जाता है कि जिस तरफ पानी बह रहा हो, अगर उस तरफ मुँह करके आप खड़े हो जाएं तो आपके सीधे हाथ को जो किनारा होगा वो राइट बैंक कहलाएगा, और लेफ़्ट हैंड को जो किनारा होगा वो लेफ़्ट बैंक कहलाएगा। तो हम लेफ़्ट बैंक पर जो है ना वो जाएंगे, और लेफ़्ट बैंक के साथ ही उल्टे हाथ को बहुत बड़ा मैदान है जहाँ अलेक्जेंडर की फ़ौजों ने पड़ाव डाला था, और उसके बिल्कुल सामने जो है वो राजा पोरस की फ़ौजें थीं, और फिर अलेक्जेंडर ने जो है वो रातों रात धोखा देकर उस दरिया को अबूर किया। पुल कोई था नहीं, तो और वहाँ लड़ाई हुई जिसमें जो है वो अलेक्जेंडर का बहुत अजीज़ तरीन घोड़ा ब्यूसीफाला मारा गया था। उसकी याद में उसने जो है वो कई शहर आबाद किए, जिनमें से एक शहर जो है वो आज का फालिया है, और झेलम शहर के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ब्यूसीफाला की याद में जो है वो तामीर किया गया था। तो थोड़ी देर में हम बेहरा पहुँचेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये गुजरते हुए मैदानी इलाकों का एक नज़ारा, पहाड़ी इलाके आपने देखे, और ये सरसब्ज़ शादाब मैदानी इलाके हैं जो साल्ट रेंज ख़त्म होने के फौरी बाद हमें रास्ते में मिलते हैं मोटरवे पर। हम पहुंचने वाले हैं जी बेहरा सर्विस एरिया, और उससे पहले हम दरिया झेलम का पुल क्रॉस करेंगे। नहायत जो है वो तारीख़ी दरिया दरिया झेलम कश्मीर से निकलकर, और ये जनाब दरिया झेलम का ब्रिज शुरू हो गया। अब हम दरिया झेलम क्रॉस कर रहे हैं। पानी ना होने के बराबर है दरिया में, लेकिन शायद जो है वो आपको पानी का व्यू तो नज़र ना आए, सड़क का व्यू ज़रूर नज़र आ रहा होगा। और कश्मीर की पहाड़ियों से निकलकर ये दरिया पंजाब में बहता है, और फिर ये त्रेमू के मकाम पर जो है वो दरिया चनाब से जा मिलता है। अलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था हिंदुस्तान की मुहिम से, तो उसने इसी दरिया से अपने दरियाई सफ़र का आगाज़ किया था। दरिया झेलम में कश्तियाँ बनाकर डाली गई थी, और फिर वो कश्तियाँ दरिया चनाब और दरिया सिंध और फिर वो अरेबियन सी यानी बहरा अरब तक पहुँचा। ये जनाब हमारे उल्टे हाथ को बेहरा इंटरचेंज, बेहरा का तारीख़ी जो है वो कस्बा, जहाँ कभी राजा पोरस जो है वो हुकूमत किया करता था। ये नया बेहरा है, पुराना बेहरा तो तारीख़ के थपेड़ों की नज़र हो गया।
ये जनाब भेरा इंटरचेंज, और इसके बाद जो है वो आएगा भेरा सर्विस एरिया। ये तकरीबन लाहौर और इस्लामाबाद का मिड पड़ता है। ज़्यादातर लोग और जो है वो जो अपनी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं लाहौर इस्लामाबाद या इस्लामाबाद लाहौर, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर जो है वो भेरा सर्विस एरिया पर जो है वो स्टे करते हैं और कुछ देर जो है वो आराम के बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तकरीबन तमाम इंटरनेशनल चेन्स यहाँ मौजूद हैं, KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज़, ये जनाब भेरा सर्विस एरिया। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर जो है वो 5 सर्विस एरिया हैं। इस्लामाबाद की तरफ से आएँ तो सबसे पहले चक्री सर्विस एरिया, फिर जो है वो कल्लर कहार सर्विस एरिया, उसके बाद जो है वो साल्ट रेंज क्रॉस करने के बाद भेरा सर्विस एरिया, चौथा सर्विस एरिया है सियाल मोड़ सर्विस एरिया, और 5वां और आखिरी सर्विस एरिया है सुखे की सर्विस एरिया। तो फैसलाबाद जाते हुए जो है वो इनमें से 4 सर्विस एरिया रास्ते में पड़ते हैं, और इस वक्त हम जो है ना वो पहुंचने वाले हैं सियाल मोड़ सर्विस एरिया, जिसके बाद जो है वो हम पिंडी भटियाँ की तरफ जो है वो पिंडी भटियाँ से फैसलाबाद की तरफ जो है वो मुड़ जाएंगे M4 पर। ये सिट्रस एरिया है, जो है ना वो कीनू, संतरे और माल्टे के जो है वो दूर दूर तक फैले हुए बागात हैं। मोटरवे के साथ तो नहीं है, लेकिन हम पीछे छोड़ रहे हैं बलवाल का इलाका, वहाँ है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। ये इसके जो है ना वो सिट्रस जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर भी हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये जनाब सियाल मोड़ जो है वो आने वाला है, और फैसलाबाद जाते हुए जो है वो M2 पर ये आखिरी सर्विस एरिया है। उसके बाद जो है ना वो हम टर्न करेंगे पिंडी भटियाँ से M4 पर फैसलाबाद जाने के लिए। ये जनाब सियाल मोड़ सर्विस एरिया के एंट्रेंस। हमारा जी दरिया चनाब, दरिया सिंध के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दरिया। ये भी कश्मीर की पहाड़ियों से निकलकर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है सियालकोट के करीब। कहते हैं कि इस दरिया में पानी नहीं, मोहब्बतें बहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मशहूर लोग जो है फोक स्टोरीज़ जो है रुमानवी दास्तानें, उनमें से 3 का ताल्लुक जो है वो दरियाए चनाब के पानियों से है। सोनी महिवाल गुजरात, सोनी जो है वो दरियाए चनाब की पानियों में डूब कर जो है वो उसने अपनी जान दे दी, महिवाल से मिलने जा रही थी। दूसरी हीर सलेटी और रांझा की दास्तान, यानी हीर रांझा छंग दरियाए सिंध के दरियाए चनाब के किनारे। और तीसरी दास्तान मिर्ज़ा साहिबा का गांव खीवा एन दरियाए चनाब के किनारे वाक़ था। तो दरियाए चनाब जो है वो हमने क्रॉस किया। मोहब्बतों से भरपूर इस दरिया के साथ जो है वो अब हम पिंडी भटियाँ की तरफ चल रहे हैं। पिंडी भटियाँ से हम जो है वो M2 छोड़कर M4 पर अपना सफ़र शुरू करेंगे। हम इस वक्त गुजरे हैं पिंडी भटियाँ से। हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है और इसे चावलों का घर कहा जाता है। थोड़ी देर में जो है वो हम फैसलाबाद मोटरवे पर जो है वो टर्न कर जाएंगे। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे
6 लेन मोटरवे है, लेकिन जो है वो जो है फैसलाबाद मोटरवे यानी पिंडी भटिया से फैसलाबाद मोटरवे जो है 4 लेन मोटरवे है। ये हम टर्न कर रहे हैं फैसलाबाद की तरफ। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद। 1977 तक ये लाइलपुर था और 1977 में सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ को जब शहीद किया गया तो उनके एजाज़ में इसका नाम तब्दील करके फैसलाबाद कर दिया गया। इससे पहले भी नाम के हवाले से बहुत सी तजावीज़ आई थी। किसी ने कहा कि इसका नाम बिलाल आबाद रखा जाए, लतीफ़ आबाद रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो 1977 में इसे जो है वो डेडिकेट किया शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के साथ, जो पाकिस्तान के एक अच्छे दोस्त भी थे। ये जब हम टर्न करेंगे तो आपको ओवरहेड ब्रिज नज़र आएगा मोटरवे पर बना हुआ, जो लिंक करता है फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे यानी M4 को M2 के साथ। ये जो है वो भी मोटरवे का एक इम्तियाज़ी निशान कह लें, एक फ़ीचर कह लें, जिसे आमतौर पर तस्वीरों में पोर्ट्रे किया जाता है। ये जनाब वो ब्रिज आ गया, ये सामने वो ब्रिज है और M4 जो है वो यहाँ से शुरू होती है। ये इंटरचेंज कहलाता है M4 का। ये M4 अब्दुल हकीम के मकाम पर जो है वो M3 से मिलती है, जो लाहौर से आती है, और उसके बाद ये आनवर्ड मुल्तान और फिर देन सक्खर तक। ये जनाब फैसलाबाद मोटरवे शुरू हो गई और इसके आगे टोल प्लाज़ा है। ये 4 लेन रोड है, लेकिन M2 की तरह ये भी मसरूफ़ शाहराह है। गोजरा, फैसलाबाद, सांगला हिल, अब्दुल हकीम, ये इन इलाक़ों को मिलाती है। मोटरवे से जो है वो ऐसे इलाक़ों को भी एक्सेस मिल गई जो पहले जो है ना वो मेन शाहराहों से बहुत दूर थे, और एक शहर से दूसरे शहर तक का फासला पूरा दिन जो है ना वो सर्फ हो जाया करता था। पुराने लोग ये बताते हैं कि अगर उन्हें रावलपिंडी से सरगोधा या फैसलाबाद आना होता था तो तकरीबन सारे दिन की ट्रैवलिंग थी, और अब जो है वो इस्लामाबाद से 3.5-4 घंटों में फैसलाबाद तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसी मोटरवे की वजह से। ये जनाब फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे का टोल प्लाज़ा। सर जी, मोटरवे के हवाले से मैं एक बात और बता दूं कि जब पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाने का फ़ैसला हुआ तो ऐसा नहीं था कि मोटरवेज़ जो है वो सिर्फ सड़कें बनाई जानी थी इस मंसूबे के तहत, बल्कि ये भी तय पाया था कि मोटरवे के साथ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है वो बनाए जाएंगे, और जो है वो ताकि मोटरवे जो है वो सिर्फ आमद रफ्त की सहूलतें ही फराहम ना करे बल्कि मईशत में तरक्की का सबब भी बने। तो इसी तरह की जो है ना वो शहर फैसलाबाद मोटरवे के साथ भी जो है वो डिज़ाइन किए गए थे। M3 इंडस्ट्रियल सिटी ये फैसलाबाद को जो है ना वो लगता है, इसका जो रकबा है वो 4356 एकड़ पर जो है वो ये इंडस्ट्रियल सिटी बनाया गया है। इसमें सारी हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। वैसे तो फैसलाबाद शहर में जो है वो 500 से ज़्यादा जो है वो कारखाने हैं हैवी इंडस्ट्री, तो जिनमें ज़्यादातर टेक्सटाइल के हैं, यार्न के कारखाने हैं। फैसलाबाद शहर आज खुद जो है वो पावर लूम से भरा हुआ है, लेकिन ये M3 इंडस्ट्रियल सिटी जो है ये अलग से जो है वो बसाया गया है।
इसके अलावा जो है अल्लामा इकबाल सिटी, ये 3300 एकड़ पर जो है ना वो बनाया जाना है। कुछ हिस्सा इसका बन चुका है और कुछ हिस्सा जो है वो इसका अभी बनने वाला है। M3 इंडस्ट्रियल सिटी जो है ये ऑपरेशनल है, इसमें फैक्ट्रीज भी बन चुकी हैं, उनकी पैदावार भी शुरू हो चुकी है। और तीसरा शहर जो फैसलाबाद के साथ बसाया जाना है एज इंडस्ट्रियल सिटी, उसका नाम है वैल्यू एडिशन सिटी। तो उसका काम भी जारी है, बहुत सारा काम उसमें भी हो चुका है। हम जो है ना वो आपको M3 इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने साहियां वाला इंटरचेंज से जो है वो फैसलाबाद में एंटर होना है। और देखते हैं कि अगर कोई उसकी झलक जो है वो हमें नज़र आ गई रास्ते में M3 इंडस्ट्रियल सिटी की, तो वो आपको दिखाते हैं। यहाँ जो है वो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑटोमोटिव और सर्विस कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है ये मौजूद हैं इस जो है वो M3 इंडस्ट्रियल सिटी में। तो फैसलाबाद ने जो है ना वो देखते ही देखते बहुत तरक्की की है, और ये इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो इंडस्ट्रियल जोन जो है इस बात की जीती जागती मिसाल है। ये जी साहियां वाला इंटरचेंज आने वाला है, और यहाँ से हम जो है वो मोटरवे जो है वो खैरबाद कहेंगे। फैसलाबाद का जो है वो ये सबर्बन्स का इंटरचेंज है, और इसी से जो है वो चिन्याउट को भी रास्ता कटता है, महीज़ को भी रास्ता जाता है, और घड़तल कलां, ये सारे शहर हैं। इसके बिल्कुल सामने जो है वो M3 इंडस्ट्रियल सिटी की झलक नज़र आ रही है। पता नहीं आप देख पाएँ या ना देख पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल की स्क्रीन छोटी, और जो इंसानी आँख है उसका कैनवस जो है वो बड़ा है। ले नाज़रीन, हम जो है वो फैसलाबाद पहुंच गए हैं। मैंने पहले जैसा कि बताया था कि 36 लाख आबादी के साथ फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है कराची और लाहौर के बाद, जबकि पंजाब का ये दूसरा बड़ा शहर है लाहौर के बाद। अच्छा, फैसलाबाद जो है वो सनत व हरफत में भी जो है मतलब ट्रेड एंड इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि अगर जो है वो वेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो फैसलाबाद जो है वो इस मुल्क का सबसे अमीर तरीन शहर है। और इसके अलावा एक चीज़ और कि जो गोल्डन ट्रायंगल बनती है ट्रेड इंडस्ट्री के हवाले से, फैसलाबाद उसका भी हिस्सा है, जबकि इसके बाकी दो शहरों में सियालकोट और गुजरांवाला शामिल है। यानी सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद ये मिलकर जो है वो एक जो है वो ट्रायंगल बनाते हैं, जिसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये गोल्डन ट्रायंगल में हम इस वक्त खड़े हैं। और एक और जो है ना वो इसकी पहचान बता दूँ चलते चलते, ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शहर है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ अपना बचपन गुजारा, अपनी नौजवानी और जवानी गुजारी, और यहीं से वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को दुनिया जानती है, और उसके हवाले से जो तो बाकी तमाम हवाले फैसलाबाद के एक तरफ रख दें, लेकिन अगर सिर्फ नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम ले लें और कहें कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो नुसरत के हवाले से वैसे ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है ट्रेड इंडस्ट्री के हवाले से, लेकिन अगर आप जो है वो इसका जो है वो बहुत मुख्तसर तारुफ़ कराना चाहें तो आप कह दें कि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शहर है। तो चलें, इस के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।